अयोध्या में आज विकास का सूरज चमक रहा है, लेकिन अतीत के पन्नों में झांके तो वही अयोध्या एसपी कांग्रेस के पापों से करार रही थी, जिसे कभी गंदगी और तुष्टीकरण का अड्डा बनाकर रखा गया था। आज वही अयोध्या तीनों लोकों में अपनी भव्यता का परचम लहरा रही है। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों को अपवित्र करने से लेकर राम भक्तों पर गोलियां चलाने तक सत्ता के मद में डूबे विपक्ष ने हर वो पाप किया जो सनातन को नीचा दिखा सके। योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में दिया गया ये बयान विपक्ष की सियासी कब्र खोदने के लिए काफी है। इसी पर हमारी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। एक लंबे समय तक हमारी अयोध्या उपेक्षित रही, न सड़क, न बिजली, न पानी, यानी बगल में मां सरयू बह रही है, लेकिन तब भी अयोध्या उससे वंचित रहती थी। मां सरयू की पवित्र धारा अयोध्या को भी सिंचित करती है, लेकिन अयोध्या आने वाला श्रद्धालु देखता रहता था, वह मां सरयू का आशीर्वाद लेने में विफल हो जाता था। कोई व्यवस्था नहीं थी, गंदगी पहचान बन चुकी थी। उन्होंने सिर्फ गोली नहीं चलाई, उन्होंने तो प्रभु श्री राम की इस नगरी की मर्यादा का गला घोंटा था। जिस अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां ये लोग तुष्टीकरण का ऐसा खेल खेल रहे थे जिससे हर सनातनी का खून खौल जाए। बहन और भाइयों, ये आस्था की बात कर रहे हैं। कर्ण मंदिर का विवाद भी इन्होंने खड़ा करवाया था, और याद करिए, हम सबकी आस्था की प्रतीक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़ी बाधा यही लोग थे। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोग हैं। याद करिए, हर धर्मस्थल को विवादित करने का काम, हर धर्मस्थल को कर्ण मंदिर का विवाद खड़ा कराया, और अयोध्या में कोई जय श्री राम बोल दे तो लाठी गोली चल देती थी। बहन और भाइयों, ये डराते थे, कहते थे मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बहेंगी। अरे हमने कहा, खून का एक मच्छर नहीं मरेगा, याद रखना, अयोध्या में राम मंदिर को कोई बनने से रोक नहीं पाएगा। हनुमानगढ़ी में नापाक साजिश, सीढ़ियों पर नमाज का पाप, सनातन धर्म का अपमान, सत्ता के अहंकार में अंधी एसपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो सच बोला जो विपक्ष की रूह कंपा देता है। हनुमानगढ़ी, जहां पावनसुत हनुमान का वास है, वहां की सीढ़ियों को इन्होंने नमाज के नाम पर अपवित्र करने का कुत्सित प्रयास किया। और तो और जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था।
उन्होंने हनुमानगढ़ी के महंत को पटाया गया राजनीतिक रूप से, और ये कहा गया कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने सड़क पर रोजा इफ्तार होगा, नमाज पढ़ी जाएगी। उस समय एक बहादुर अधिकारी थे, एसएसपी फैजाबाद, आज का अयोध्या, उन्होंने कहा ये चीज नहीं होने दिया जाएगा। तो उस आईजी ने गुस्से में कहा कि मेरा चलता तो मैं हनुमानगढ़ी की छत पर रोजा इफ्तार करवा देता। तब उस एसएसपी ने कहा था कि पहले जामा मस्जिद में होली खिलवा लो और उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। अंत में ये तय हुआ कि महंत जी अपने घर में चाहें तो करवा लें, क्योंकि बाहर कोई चीज नहीं दिखाई पड़ेगी। पूर्व डीजीपी बृजलाल के शब्द गवाही हैं कि सत्ता में बैठे लोग किस हद तक गिर चुके थे। कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? बहन और भाइयों, आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अब अयोध्या वैभवशाली है, वहां की गलियां अब चमक रही है, लाइट रहती है, और देश की चुनिंदा उन सिटी में से एक जो सोलर सिटी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन। मोदी जी ने कहा कि सूर्य वंश की राजधानी है, तो सूर्य वंश की राजधानी भगवान सूर्य की रोशनी से ही रात्रि में भी जगमगाहट होनी चाहिए, और अयोध्या सोलर सिटी बन गई है। विकास का महायज्ञ, 432 करोड़ का उपहार, कब्रिस्तान से राम मंदिर तक, दंगाई अब सुरक्षित नहीं। पहले की सरकारों को प्रदेश की चिंता नहीं थी, उन्हें सिर्फ कब्रिस्तान ही दिखते थे। विकास के नाम पर ये लोग डकैती डालते थे, लेकिन आज योगीराज में अयोध्या का गौरव लौटा है। 84 कोसी परिक्रमा और मखोड़ा धाम से प्रारंभ होती है। आप देख रहे होंगे कितनी भव्य परिक्रमा बन रही है। यही तो अंतर है। समाजवादी पार्टी 84 कोसी की परिक्रमा को रोकती थी, 14 कोसी की परिक्रमा को रोकती थी, पंचकोसी परिक्रमा को रोकती थी, और हमारे समय में ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये रोकती नहीं है, ये रोकने वालों को टोकती है, और आस्था का सम्मान करते हुए उसके लिए भव्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी करती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हुक्मरानों के लिए सुनना बहुत जरूरी है कि ये वही अयोध्या है जिसे तुमने गंदगी की पहचान बना दिया था। आज ये अयोध्या तीनों लोकों में सबसे प्यारी और वैभवशाली है। तुम्हारी गोलियों और तुम्हारे नफरत भरे तुष्टीकरण के बावजूद आज राम मंदिर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। मनसा साफ हो तो कार्य अपने आप होते हैं, नीति स्पष्ट हो तो नियंता अपने आप सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। आज वो अयोध्या में दिखाई देता है। प्रभु श्री राम की कृपा और पवन सुत हनुमान जी की भी असीम आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो अयोध्या के सारे काम अपने आप ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कोई सोचता था अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाएगा? ये समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते थे, एयरपोर्ट के नाम पे गुमराह करते थे। आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है।
सभी शहरों के साथ अयोध्या जुड़ चुकी है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे, इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। उनको यही बुरा लग रहा है। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर। उनको यही बुरा लगता है कि निषाद राज के नाम पे वे नहीं कर पाए। अरे हमने तो निषाद राज के नाम पर रेन बसेरा यहां किए ही है। हमने श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के आपसी मिलन की भव्य प्रतिमा और स्मारक बना करके रखा हुआ है। जाके देखो तो कभी श्रृंगवेरपुर में, जिसको तुम कब्जा करवा रहे थे, वक्फ के नाम पर कब्जा करवा रहे थे, उस श्रृंगवेरपुर को डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज सुंदरीकरण की नई मुहिम तक, नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। बहनों और भाइयों, सबरी माता के नाम पर भोजनालय अयोध्या में, समरसता तो यह है जो डबल इंजन सरकार ने किया है, बिना भेदभाव के अयोध्या में भी दिखाई देता है। राम जी की पेड़ी, वहीं पर सरयू जी का जल सड़ता रहता था, कभी साफ नहीं होता था। आज एक ओर से धारा आती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हरिद्वार में हरि जी की पेड़ी है, ऐसे ही अयोध्या में राम जी की पेड़ी भी दिखाई देती है। ये डबल इंजन सरकार ने किया है। सरयू मैया की आरती रोज होती है, हजारों लोग उसमें भाग लेते हैं। अब यही अंतर है। तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह, अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट। इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।